नमस्कार दोस्तों, हम पिछले कुछ एक वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में। मेजरिंग जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो ऑपरेशन के लिए, मेंटेनेंस के लिए और रिपेयर के लिए, तीनों कामों के लिए हमको ज़रूरत पड़ती है। यानी कि किसी भी मशीन का हमको ऑपरेशन करना हो, यानी उसको चलाना हो, तो भी हमको उसके मेजरमेंट्स की कंटिन्यूसली ज़रूरत पड़ती रहती है कि किस रेटिंग पे वो चल रहा है। अगर मेंटेनेंस करने हो तो कई फैक्टर्स हमको जानने के बाद में ही हम मेंटेनेंस कर सकते हैं, इसलिए भी हमको मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट चाहिए। ठीक है, तो पिछले जो वीडियो है उनके अंदर हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करें। जैसे कि पहले पार्ट था, पहले पार्ट के अंदर हम इलेक्ट्रिकल के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप से काम करते हैं और उनके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है उसके बारे में बात की थी। दूसरा जो पार्ट होता था वो उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिकल के एमीटर, जो एमीटर एनालॉग एमीटर होता है उसके बारे में बात की थी कि किस तरीके से काम करता है, उसके अंदर क्या क्या रहता है और मल्टी रेंज एमीटर किस तरीके से बनता है। जो मल्टीमीटर के अंदर आपने देखा होगा अलग अलग रेंज का मल्टी एमीटर होता है, वो किस तरीके से कार्य करता है। तीसरे पार्ट के अंदर हमने वोल्टीमीटर के बारे में देखा था और चौथे पार्ट के अंदर आज हम देखेंगे ओम मीटर के बारे में कि ओम मीटर जो है कितने टाइप का होता है, उसके अंदर की कंस्ट्रक्शन कैसे होती है, मतलब क्या क्या पार्ट्स उसके अंदर लगा रहता है, उसकी वर्किंग कैसे होती है और उसकी मल्टी रेंज ओम मीटर किस टाइप से कार्य करता है। ठीक है, तो मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं एमकेएसएम टेक गाइड। दोस्तों, जो ओम मीटर होता है, जैसा कि आप जानते हो कि ओम जो रेजिस्टेंस की एक यूनिट है, तो ओम मीटर जो होता है वो रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। और ये जैसा कि आपने मल्टीमीटर के अंदर भी आपने देखा होगा कि मल्टी रेंज जो है ओम मीटर एक आता है, उसके अंदर एमीटर, वोल्टीमीटर, डीसी, एसी सब होता है और उसी के अंदर आपको एक फंक्शन देखने को मिलता है रेजिस्टेंस मेजरमेंट का, वो होता है ओम मीटर का। ठीक है कि उसके बाद में देखते हैं ओम मीटर जो होता है वो सीरीज रेजिस्टेंस को भी मेजर कर सकता है और पैरेलल रेजिस्टेंस जो होते हैं उनको भी मेजर कर सकता है। तो जब जैसे हमको हमारे पास ये मान लो रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है, उनको मेजर करना हो तो हमको इस टर्मिनल और ये वाले टर्मिनल दोनों के जो सीरीज पॉइंट है, ठीक है, सीरीज का एक्सटर्नल पॉइंट है, उनके बीच में हम हमारा क्या लगा देंगे, ओम मीटर लगा देंगे और हमारा जो है टेस्ट बटन को ऑन करेंगे। यानी इसके ऊपर एक बटन होता है, उसको ऑन करेंगे तो हमारे पास एक रीडिंग आएगी। वो इन चारों जो रेजिस्टेंस है उनका जो सीरीज वैल्यू बनता है, यानी कि R1 प्लस R2 प्लस R3, ये जो वैल्यू बनता है उस वैल्यू को मेजर करके दिखा देगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में कनेक्टेड है, इनको पहले पैरेलल में कनेक्शन करेंगे, उसके बाद में ओम मीटर के साथ में हम इसका कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में ओम मीटर को ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद में हमको जो ये चारों रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में कनेक्टेड है उनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, यानी कि इन चारों रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करने के बाद में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनता है 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ये जो वैल्यू आती है उसका इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करके दे देता है। इसको हम ऑन लोड में भी टेस्ट कर सकते हैं और ऑफ लोड में भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको मोस्टली जो है हमको लोड से बाहर निकाल के, यानी रेजिस्टेंस को ऑन सप्लाई में न रख के उसके बाद में ही इसको टेस्ट किया जाना चाहिए, जिससे कि इसकी एक्यूरेट वैल्यू हमको मिलेगी। अब इसके बाद में देखते हैं कि इसके अंदर ओम मीटर के अंदर क्या क्या लगा रहता है, यानी कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसे होती है। कंस्ट्रक्शन देखो, इसके अंदर एक परमानेंट मैग्नेट होता है और एक मूविंग कॉइल होती है। इस मूविंग कॉइल के अंदर दो टर्मिनल निकले होंगे, जो दो टर्मिनल के सीरीज में, यानी कि ये ओम मीटर है, ये इसके अंदर का कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे हमारा स्केल रहेगा और यहाँ पे जो ये है स्पिंडल है, स्पिंडल के ऊपर पॉइंटर रहेगा, पॉइंटर को कंट्रोल करने के लिए एक स्प्रिंग लगा रहता है और ये ज्वेल बेरिंग के ऊपर फिट रहता है। ठीक है, दोनों साइड में इसके ज्वेल बेरिंग रहता है। और कार्य कैसे करेगा देखिए, वो देखेंगे इसके नेक्स्ट वाले पेज के अंदर। तो कंस्ट्रक्शन देखो इस तरीके से होती है कि इसके अंदर सीरीज में एक बैटरी कनेक्टेड रहती है और ये हमारा ओम मीटर होता है। तो जो बैटरी होती है वो इसको सप्लाई करती है, यानी जैसे ही ये रेजिस्टेंस के साथ में सीरीज में कनेक्ट होगा तो इस बैटरी के अंदर से करंट फ्लो होगा, बैटरी के अंदर से एक करंट फ्लो होगा, जो बैटरी का वोल्टेज होगा उसके थ्रू एक करंट फ्लो होगा। उसके आधार पर यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगी, इस निडल को मूव कराएगी और जितना ज्यादा करंट होगा उतना ही ज्यादा ये इसको मूव कराएगी। ठीक है, और आप जानते हैं कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू R जो वैल्यू है वो करंट के क्या होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है, यानी कि I जो होता है, करंट रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही कम होगा। ठीक है, करंट उतना ही कम होगा।
तो नेक्स्ट पेज के अंदर देखते हैं कि यह है जो है इसका ओम मीटर का स्केल जो है किस तरीके का होता है। देखो ये यहाँ पे ओम मीटर का स्केल दिया हुआ है पहले, यानी कि प्राइमरी ओपन कंडीशन के अंदर ये इनफाइनाइट पे शो होता है, यानी कि यहाँ पे शो होता है। जैसे कि आप अभी सर्किट में ओम मीटर को लगाए नहीं हो तो हमारा नीडल कहाँ रहेगा, इनफाइनाइट पे, यानी कि ओपन सर्किट पे। जैसे ही आप इसको कनेक्ट कर देंगे तो ये जीरो की साइड से आके मूव करेगा और एक वैल्यू दिखाएगा जो कि हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। यानी कि लीड अगर शॉर्ट करके देखेंगे, लीड को शॉर्ट करके देखेंगे तो उस टाइम पे हमारा जो वैल्यू आएगा वो जीरो आएगा। और लीड को ओपन कर देंगे, यानी कि ओम मीटर की जो लीड है, ये लीड जो है उसको ओपन रखेंगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट पे दिखाएगा। और अगर आपने कोई रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो उसका जो वैल्यू जो रहेगा, मान लो 5 ओम है तो 5 ओम के ऊपर आपका नीडल यहाँ पे आ जाएगा। तो इससे पता चल जाएगा कि ये जो है 5 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, देखिए मल्टी रेंज रेजिस्टेंस जो होते हैं इसके अंदर कैसे कार्य करता है कि यहाँ पे देखो मैंने आपको जैसा कि बताया है कि इसके अंदर जो आई करंट जो फ्लो होती है वो होती है इसके रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि आपने 1 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है, 1 ओम से कम का रेजिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो आप इस टर्मिनल पे ऑन रखेंगे। यहाँ पे एक सिलेक्टर स्विच है, सिलेक्टर स्विच को इसके अंदर रखेंगे तो इसका जो सीरीज रेजिस्टेंस रहेगा तो उसके अंदर से जो करंट फ्लो होगा, यानी कि यहाँ पे आप अपना एक आपका जो अज्ञात रेजिस्टेंस है, अननोन रेजिस्टेंस, यहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अननोन रेजिस्टेंस को जैसे ही आप कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस बैटरी का जो करंट होगा वो इसके साथ में इस पाथ से भी जाएगा और इसके पाथ से भी जाएगा। तो ये जो करंट जितना कम रहेगा, यहाँ रेजिस्टेंस जितना कम रहेगा, यहाँ से पाथ में करंट रेजिस्टेंस उतना ही कम बनेगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम बनेगा, जिससे इसके अंदर करंट जो है वो 2 पाथ में डिवाइड हो जाता है, एक एमीटर में जाता है और एक रेजिस्टेंस से जाता है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इसके अंदर के करंट, यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू भी बढ़ती जा रही है। तो एक्चुअल जो करंट होता है वो इसके अंदर से जाने लगता है। ठीक है, एक्चुअल जो करंट होता है वो हमारा ओम मीटर के अंदर से जाने लगता है, जिसके अंदर ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनती है। ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनने से इसका न्यूडल जो है ज्यादा मूव करता है। ठीक है, जैसा कि आपको पिछले वाली स्लाइड के अंदर मैंने बताया है कि ये जो स्लाइड, इसका जो स्केल होता है नॉर्मल स्केल, जैसे आपने एमीटर और वोल्टीमीटर का स्केल देखा था, उसके अंदर राइट साइड के अंदर 0 होता है और यहाँ पे हमारा जो है मैक्सिमम वैल्यू होता है वोल्टीमीटर का या एमीटर का। ठीक है, लेकिन ओम मीटर का जो स्केल होता है वो उल्टा होता है इसकी तुलना में। ठीक है, तो इस तरीके से ये मल्टी रेंज ओम मीटर काम करता है। और इसके अंदर जैसे हम आपने मल्टीमीटर के अंदर भी देखा होगा, तो ये जो स्केल है ये ओम मीटर का स्केल होता है। ये जो स्केल होता है ये इतना ओम मीटर का स्केल है। यहाँ पे आप मल्टी रेंज सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसे 200 ओम है, 2000 ओम है, 20 किलो ओम है, यानी कि 20,000 ओम है, 200,000 ओम है और 2000 ओम 2000 ओम है। ठीक है, 2000 किलो ओम। ठीक है, इसके अंदर आप सिलेक्शन करके ये जो है इस तरीके से यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सीरीज में आता जाता है, जिससे कि इसकी रेंज जो है एक्सटेंड होती जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ओम मीटर काम करता है। उम्मीद करता हूँ ओम मीटर का ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से उसका स्केल होता है, अंदर में क्या क्या लगा रहता है और कार्य कैसे करता है। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हम मल्टीमीटर के बारे में। ठीक है, मल्टीमीटर किस तरीके से कार्य करता है और एनालॉग और डिजिटल मल्टीमीटर जो होता है उनके अंदर क्या फर्क होता है। पहले हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा चैप्टर पार्ट नंबर 5, उसके अंदर एनालॉग मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे और नेक्स्ट जो चैप्टर होगा यानी कि पार्ट नंबर 6 उसके अंदर एनालॉग डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से कार्य करते हैं। धन्यवाद। आपको और ऐसे ही वीडियो देखने हैं तो इसके लिए आपको हमारे MKSM टेक गाइड चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के साथ में आप बेल आइकन भी दबा लें, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मोबाइल पे मिल जाए, जिससे कि आप जल्दी से जल्दी नॉलेज ग्रहण कर सकें। धन्यवाद।